अपने जीवन में कुछ भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कोई चैलेंज, डोंट डिस्कस विद एनीबडी, इट विल ओनली इंटेंसिफाई। क्यों? क्योंकि जिसको आप सुना रहे हो उसने भी उसके बारे में फिर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रॉन्ग नहीं, नेगेटिव मतलब चिंता आपके लिए, नेगेटिव मतलब जिस भाषा में आपने बोला फिर उन्होंने उसको अपने संस्कार की भाषा में बोलना है। तो सपोज आपने किसी को सिर्फ बोला आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपने अपनी भाषा में बोला, आपने मुझे सुनाया, मेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैंने दूसरे को सुनाया, हमने कहा पता है आज तो वो इतने कमजोर थे उठ ही नहीं पा रहे थे, दैट इज माई वोकैबुलरी, क्योंकि अब वो मैं अपने संस्कार से सुनाऊंगी, और मेरे संस्कार से तीसरे के संस्कार से पहुंचते पहुंचते 10 लोगों की आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है उस टाइम कि आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत, तो बिल्कुल शरीर न चल रहा हो ना तो भी अगर कोई पूछे क्या हाल चल रहा है तो बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, आप बताओ, खत्म। सिर्फ डॉक्टर को बताना क्या हाल है, उसके अलावा nobody needs to know. Only anybody who has to do something about it needs to know it. Rest the world does not need to know it. The world, you tell them we are perfect, they will listen to it and they will say they are perfect. आपको दुआ मिल गई, तो सबसे दुआ ले लो। शरीर बीमार है सबको बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा आप ठीक हो गए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब लोग बोलेंगे वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी एनर्जी आ जाएगी, नहीं जो ठीक था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबने भेजा वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है। एनर्जी, एनर्जी। लेकिन हम पहले बोलते टाइम नेगेटिव बोल देते हैं, फिर वो सुनते टाइम क्रिएट करते हैं, फिर वो 4 लोगों को सुनाते हैं, फिर वो क्रिएट करते हैं, एंड वी सडनली हैव लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। And this means everybody. Even a simple thing like a girl comes home, her parents will ask her, सब ठीक चल रहा है ना घर में? वो 4-6 चीजें सुना देती है, उन्होंने उस दिन ऐसा कह दिया, फिर उसने ऐसा कर दिया, फिर उन्होंने ये कर दिया, फिर उन्होंने वो कर दिया, आज तो मेरा झगड़ा भी हो गया था सुबह, ये भी हो गया, सुना के वो अपना चली जाती है, वो चली जाती है। लेकिन पेरेंट्स तो फ्री बैठे हैं घर पे, अब वो चिंतन चलता है आउट ऑफ कंसर्न, लेकिन चिंतन क्या चलता है, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वी डोंट इवन रियलाइज हाउ मच नेगेटिव एनर्जी वी इनवाइट इनटू आवर लाइफ बाय डूइंग दैट। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखो, उनके लिए रोज ब्लेसिंग क्रिएट करो, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब उसके लिए एक हाई वाइब्रेशनल लाइन क्रिएट करो, पहले से ही उसकी लाइन बनाओ कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या बोलना है। जैसे शरीर बीमार है तो उसके बारे में क्या बोलना है, कैसा है वो शरीर, ठीक हो जाएगा नहीं, उसका तो मीनिंग है कि वो बीमार है, ठीक हो जाएगा नहीं बोलना, बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी, सब बढ़िया, बस बोलते जाओ। क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे, सबसे पहली चीज जो उस लाइन को सुन रही है वो है आपका शरीर। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, स्पेशली रात को सोने से पहले का टाइम और सुबह उठते ही टाइम। अगर आपने रात को सोने से पहले बोला ना आज दर्द हो रहा है, आज ये दर्द हो रहा है, आज ये दर्द, एंड लास्ट थॉट क्रिएट कर दो ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और सो जाओ। मॉर्निंग में जितना वो दर्द रात को था उससे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। वाई? बिकॉज 6 hours दैट थॉट हैज वर्कड ऑन द बॉडी। ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है और रात को सोने से पहले बोलो सब परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, अगले 6 घंटे परफेक्ट होने का वाइब्रेशन बॉडी पे रेडिएट हो जाएगा, और वो जो दर्द था वो हील होना शुरू हो जाएगा। बॉडी इज नॉट अबाउट द बॉडी, बॉडी इज ऑल्सो अबाउट द वाइब्रेशन विच इज गोइंग फ्रॉम हियर टू द बॉडी। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, लेकिन सारा दिन में जो हम नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में बोलते हैं, वो सबसे पहले हमारा शरीर सुनता है। तो अपने हेल्थ के लिए गॉसिप करना बंद कर दें, डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, क्योंकि सबसे पहली चीज वो हमारे शरीर के हर सेल पे वो एनर्जी पहुंच रही होती है, कितना नुकसान करती है। अगर आप एक दिन चेक करें कि आपकी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी क्या है, आप किसी से मिले, आप 15 मिनट बात की, या आपने किसी को फोन किया 15 मिनट बात की, आप रखिए फोन एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, दिस कॉन्वर्सेशन, डिड इट एलिवेट मी or did it bring me down? And next time I'm going to be careful. हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरैक्शन, इसने मेरी एनर्जी को ऊपर लेकर गई
या ये कॉन्वर्सेशन मेरी एनर्जी को नीचे लेकर आई। पार्टीज पे जाते हैं, हम कहते हैं पार्टीज पे हमें जाना होता है, हर पार्टी के बाद चेक करें कि आपकी एनर्जी ऊपर गई या आपकी एनर्जी नीचे आई, नहीं तो वो पार्टी ही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा डिप्लीटर बन जाएगी। इफ वहां जो आप खा रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जो आप पी रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जहां वो संग है वो नीचे ला रहा है आपको, और जो आप बातें कर रहे हैं अगर वो नीचे ला रहा है, तो फिर हमारा जाना रिस्की था। हमें लगता है हम डी स्ट्रेस होने के लिए पार्टीज पे जाते हैं, हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आई तो वही चीज हमारे लिए डिप्लीटर बन जाएगी। अपनी लाइफ की डिप्लीटर्स ढूंढ के रखनी है। मेडिटेशन के लिए सेंटर पर जाना हो, टाइम नहीं है। पार्टी पे जाना हो, टाइम है। तो हम चूज कर रहे हैं कि जहां मेरी वाइब्रेशन बढ़ सकती है, आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम, और जहां मेरी वाइब्रेशन घट रही है, आई से जाना ही पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा तो कल वो नहीं आएंगे। वट एवर रीजन वी गिव टू आवर सेल्फ, सो वी हैव टू टेक केयर कि वेर एवर आई गो, वट एवर आई डू, वट एवर आई स्पीक, इट हैज टू एनर्जाइज मी। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। जैसे हम लोग डाइट प्रेफरेंस नहीं करते, हम कहते ये हम नहीं खाएंगे, तो इसी तरह ये हम नहीं सुनेंगे। वो लोग कोई और बात करते हैं, कोई और बात करते हैं, क्यों सुनना? हम कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हो नहीं सकता, क्योंकि जो एक कान से सुना वो यहां जाके यहां से निकलेगा, यहां तो छपेगा ही छपेगा। ये सारी चीजों की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों, why are we not the highest version? We don't have to become the highest version. Highest version is normal. Lower जो हम हो रहे हैं उसको बंद करना है। तो इसलिए सबसे पहली चीज, एवरी डे में कम से कम 30 मिनट्स टू 60 मिनट, आइडली एटलीस्ट 30 मिनट्स रखना है अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए। इस मीन्स दिन के शुरुआत में मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं होना चाहिए। It is not to be an option anymore. It is to be mandatory. मतलब मुझे सुबह अपने आप को उठाना ही है ऊपर, नहीं तो मेरा कवच स्ट्रांग नहीं बनेगा। और अगर नहीं स्ट्रांग बना तो मेरे ऊपर, आप सिर्फ 1 घंटा फ्लाइट में बैठ जाओ, आपके ऊपर 300 लोगों का वाइब्रेशन 1 घंटे के लिए पड़ा है। आप एक ट्रेन में बैठ जाओ, एवरी प्लेस इज पीपल पीपल पीपल, एंड पीपल 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 मीन्स वाइब्रेशन। तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, सारा दिन लोगों के बीच रहने के लिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे शहर से दूर जाके रहना है ना, हमें दूर जाके नहीं रहना, हमने सबके बीच रहना है, लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है, ऊपर उठाना है, ताकि जब आपका वाइब्रेशन ऊपर जाता है तो लोअर वाइब्रेशन नहीं आते, लेकिन आपके हायर वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, आपके हायर वाइब्रेट, बिकॉज एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर, नॉट फ्रॉम लोअर टू हायर। तो एनर्जी 10 की आपके ऊपर ऐसे नहीं जाएगी अगर आप 90 पे हो या 100 पे हो, आपकी एनर्जी उन पर जाएगी। आपके घर की एनर्जी ऐसी बन जाए कि लोगों का मन शांत हो जाए आपके घर आकर। बन सकता है या नहीं बन सकता? सो नाउ इट्स नो मोर अबाउट बिग होम्स, प्रिटियर होम्स, इट्स अबाउट हाई एनर्जी होम्स। और उस घर में सबसे पहले उस घर में रहने वाले एनर्जाइज होंगे हर रोज। और फिर जैसे कोई आएगा ना, उसका ध्यान आपके फर्नीचर पे, पेंटिंग पे, इस पे नहीं जाएगा, वो आते कहेगा भाई आपके घर आके बड़ी सुकून सी लग रही है। दैट इज सक्सेस। अगर किसी ने आकर कहा आपके घर आकर मुझे सुकून महसूस होता है, दैट इज सक्सेस। दैट इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ओनली व्हाट वी बाय, सक्सेस इज हु वी आर। लेकिन उसके लिए घर में क्या होना चाहिए? फिर घर में एनर्जी कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए सबसे पहली चीज, दिन की शुरुआत में आधा घंटा कम से कम मेडिटेशन को अब ऑप्शनल नहीं रखना। ये मत सोचना मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। सब जिनको कुछ कुछ थोड़ा अभी हुआ है वो एक दिन पहले तक ठीक ठाक ही थे, सडनली अफेक्ट होती है वो एनर्जी।
And plus, we're not doing this only for ourselves. Don't we want to radiate good energy to everybody else? हमें कोई दिखता है जिसके पास खाना नहीं है, हमें बुरा लगता है, हम उसको खाना दे देते हैं. हमें दिखता है किसी के पास ये नहीं है, हम रुक के उसको वो. हमें ये नहीं दिखता कि लोगों के पास सुख शांति नहीं है. हमारा मन नहीं करता कि हम इतनी सुख शांति क्रिएट करें कि हम दूसरों को भी दे सकें. थोड़े दिन पहले हम जो मुरली स्टडी करते हैं रोज सेंटर पे, तो उसमें परमात्मा ने कहा बहुत जल्दी ऐसा दिन आने वाला है जो लाखों लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे बस मुझे 1 मिनट शांति का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज इट विल रीच टू घोर कलयुग मीन्स दैट. एंड परमात्मा ने कहा आपके पास आपके कर्मों से इतना शांति और सुख का स्टॉक होना चाहिए कि आपसे मिलकर उनको 1 मिनट में शांति और सुख मिल जाए. होना चाहिए ऐसी सेवा या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑल द मनी पुट टुगेदर हमें शांति नहीं दे सकती है. तो उस पे मेहनत की, वो आ रहा है, अब इस पे भी मेहनत करेंगे, ये भी आ जाएगा. लेट्स नॉट डिप्लीट आवर पावर. कर सकते हैं 30 मिनट्स रखें मेडिटेशन के लिए रोज? टाइम है? मेरे पास बहुत टाइम है. बोलिए एक बार. और रोज बोलिए इस लाइन को, बिकॉज यू विल क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद टाइम. समय भी एक एनर्जी है और समय के साथ एक प्यारा रिश्ता क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल नहीं बोलना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ. मेरे पास बहुत टाइम है एंड टाइम हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी. तो टाइम भी खुश हो जाएगा आपसे, बिकॉज टाइम के साथ भी तो एक कर्मा क्रिएट होता है ना. मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, कभी नहीं बोलना. मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, कभी नहीं बोलना. बहुत देर हो गया, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मतलब समय हैज नॉट बीन नाइस टू मी. नेवर. समय भी नाराज हो जाता है नहीं तो. So be very careful with all energies. It's not just people. It's time, it's wealth, it's body, it's everything. इसीलिए वोकैबुलरी को चेंज कर दो तो हर एक के प्रति लाइन चेंज हो जाएगी. तो मेरे पास कितना टाइम है? बहुत टाइम है. पक्का? भाषा चेंज. आज से नहीं बोले आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली. तो फिर टाइम गया किधर सारा? एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट माइंड को एनर्जाइज नहीं करते तो हर चीज को ज्यादा टाइम लगता है करने में. जब हम वाइब्रेशन पे वर्क करना शुरू करेंगे, जो सबसे प्यारी चीज हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई चली जाएगी. इंट्यूशन पावर ऐसी हाई चली जाएगी कि जो होना चाहिए बस वही थॉट आपको आएगी, दूसरी कोई थॉट नहीं आएगी. बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग विद अ क्लीन वेरी क्लीन वेरी प्योर माइंड. जो सिद्ध होने वाला है बस वही थॉट आएगी, 10 थॉट आएंगी नहीं. और जो थॉट आपको आ गई और जो वर्ड आपने बोल दिया वो सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऊपर चली गई है. जिसको दुनिया में कहते हैं सिद्ध पुरुष. सिद्ध पुरुष मतलब इन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा. सिद्धि स्वरूप आत्मा, आपने बोल दिया हो जाएगा. ये सब लोग अचीव कर सकते हैं वो जो सारा दिन सिर्फ स्वच्छ सोचते हैं, स्वच्छ बोलते हैं. तो उनके शब्दों और संकल्पों में प्योरिटी आती है. जहां प्योरिटी आती है वहां पावर आती है, और जहां पावर आती है आप जो बोलेंगे सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा. सो इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा, क्योंकि सारा जो सोचने में टाइम जाता है वो सारा बच जाएगा. एंड यू जस्ट हैव वन थॉट एंड इट शैल हैपन. इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी. वरी नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलो यही होगा. सो सिर्फ कैसे हो जाएगा ये? सफाई रखने से. अगर रूम क्लटर्ड होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, साफ होता है तो हर चीज पता चल जाती है. सो इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा अरे आई हैड नॉट इवन इमेजिन्ड लाइफ ऐसे भी हो सकती है. लाइफ ऐसी भी हो सकती है कि मैं सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करूं किसी चीज के बारे में और वो हो जाए. इंट्यूशन से चलेंगे, लॉजिक से नहीं. ऑनलाइन आंसर नहीं ढूंढेंगे अपने, ऑनलाइन आंसर नहीं ढूंढेंगे. इनसाइड आंसर है. इंट्यूशन मतलब जो ट्यूटर अंदर बैठा हुआ है, इनसाइड. परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया, क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया. ये करूं या ये करूं, सारे लोग बोलेंगे ये कर, वहां से आंसर आएगा ये कर.
और इतना क्लियर होगा कि दो थॉट नहीं चलेगी उसके ऊपर। तो चॉइस है, ऐसी जीवन बनाए या वही इसने वो किया उसने वो किया वो भर के यहाँ पर मैला करे, क्या करे। तो वो है दिव्यता, डिविनिटी, सत्योगी वाइब्रेशन। तो आज से अपने को एक टाइटल दे दें, आई एम अ सत्योगी सोल। बोलिए, रेडी है ना? आई एम अ सत्योगी सोल। सत्योगी सोल का हाथ कभी भी, मतलब ये वाला हाथ, ये वाला हाथ ऐसे नहीं होगा कभी भी। मुंबई में ऐसे तो किसी का हाथ नहीं है, सबका ये वाला हाथ। अब ये वाला हाथ पे ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ? सबको देने वाली आत्मा। सब जो देते हैं उनको उनकी कैपेसिटी से ज्यादा मिलता है, लेकिन जो ऐसे खड़े होते हैं वो जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं, विच मीन्स कंटेंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहिए की साइड पे है। तो एक संकल्प रोज करना है, आई एम अ सत्योगी सोल। सत्योगी सोल बोलने से हम कलयुगी वाइब्रेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप मुंबई में हैं लेकिन आप बोले नहीं, आई एम नॉट मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो ऑटोमेटिकली आपने एक एनर्जी दे दी मुंबई को, आई डोंट बिलोंग हियर, आई बिलोंग देयर। सो आई एम अ सत्योगी सोल इज अ वाइब्रेशन। जैसे ही आपने वर्ड किया आई एम अ सत्योगी सोल, आपके ऑरा के अंदर कौन सा वर्ड आ गया? सत्योगी। एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। एनर्जी चेंज। रोज अपने आप को कहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब फिजिकल नहीं, कुछ नहीं चाहिए मतलब नाम मान शान, मेरा कहना कोई माने कुछ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। तीसरा, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। है, हम हैं, हम हैं, इतना धीमा, हम हैं, यस। तो मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, मीनिंग परमात्मा मुझे यूज करके हर एक को सुख दे। ये रोज संकल्प करना है अपने लिए, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, परमात्मा मुझे यूज करके, wherever we are, wherever we are, it can be at work, in business, on the train, on a flight, wherever, परमात्मा मुझे यूज करके हर एक को सुख देता है। मुझसे मिलकर सामने वाली आत्मा उधर कनेक्ट हो जाए। अगर हम ये 4-5 संकल्प भी अपने लिए रख लेते हैं और उन संकल्पों को रोज पानी देते हैं, मतलब रोज उसको रिपीट करते हैं, आई एम अ सत्योगी सोल, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख देते हैं। बस अभी किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जाने से पहले मैं सत्युगी आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं इस मीटिंग में क्यों जा रही हूं? परमात्मा का फरिश्ता हूं, परमात्मा मुझे यूज करके सबको सुख देते। सो वाइल यू आर टॉकिंग, वाइल यू आर डूइंग योर बिजनेस डील, वाइल यू आर साइनिंग योर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ डूइंग, बट इन द बीइंग गॉड्स पावर एंड एनर्जी इज गोइंग टू एवरीबडी। उनको आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका ऑरा क्या होता जा रहा है। तो उसके लिए नेगेटिव शब्द अंदर कम करें, विच मीन्स स्ट्रिक्ट हो जाएं कि हम फोन टीवी न्यूज़पेपर से अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। याद रखिएगा, मेरा ऑरा मैला हो रहा है। इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट डोंट कंज्यूम नेगेटिव वोकैबुलरी। सो कंटेंट से ध्यान रखेंगे, कॉन्वर्सेशन से ध्यान रखेंगे, भाषा में किसी के बारे में हम ये ऐसा ही है, ये ऐसा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, दुआएं दें, दुआएं दें सबको। हर सिचुएशन अगर चैलेंज भी है, इसमें भी कल्याण है, एंड होता ही है, बट बोलना है, बोलने से एनर्जी ठीक हो जाएगी, कल्याण तो आ ही जाएगा बाद में। इसमें भी एंड व्हेन यू कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें कल्याण ही होता है, क्योंकि यू आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी सिचुएशन कि इसमें भी कल्याण है।